पूर्णिया नगर निगम के चुनावी महाकुंभ में जहां पर पुरुष भावी प्रत्याशियों की संख्या तो आपको अपार यानी कि बहुसंख्यक रूप में देखने को मिलेगी। जी हां, मगर पूर्णिया नगर निगम चुनाव में जहां तक मेयर प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशियों में जो भावी प्रत्याशी हैं उसमें महिलाओं की संख्या काफ़ी कम देखने को मिल रही है। फिलहाल हम आवाज 24 न्यूज़ के इस लगातार इंटरव्यू के सेगमेंट में हम आए हैं स्वाति वैशांत्री जी का इंटरव्यू करने के लिए, जो कि भावी मेयर प्रत्याशी है पूर्णिया नगर निगम चुनाव की। जी हां, उद्यमी हैं और समाजसेवी भी रही हैं स्वाति वैशांत्री जी। तो चलिए आज इंटरव्यू में बात करते हैं स्वाति वैशांत्री जी से और जानते हैं कि भावी प्रत्याशी तो वो बन गई हैं, उन्होंने यह घोषणा भी किया है कि मैं चुनाव लड़ूंगी। उनका विजन क्या है, पूर्णिया नगर निगम चुनाव के लिए उनका ब्लूप्रिंट क्या है। तो सबसे पहले स्वाति वैशांत्री जी, आवाज 24 न्यूज़ के इस लगातार हो रहे इंटरव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले पूर्णिया की जनता आपसे ये जानना चाहती है किस तरह की विचारधारा के साथ आप इस चुनाव में आने वाली हैं, क्या है पूर्णिया का ब्लूप्रिंट आपके लिए? देखिए, नगर निगम जब हुआ उसके पहले म्यूनसिपैलिटी था, फिर उसके बाद चेयरमैन हुआ, फिर राज्य नगर निगम के महापौर के रूप में। तो तब से लेके अब तक जो ढल रहा है तरीका है, लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। जो भी आए, चूँकि वार्ड कमिश्नर के द्वारा ही सिलेक्शन होता था, खरीद बिक्री होता था, तो इसलिए पब्लिक की कोई काम नहीं हुआ। काम तो अथाह है, आप जिधर भी देखेंगे वहाँ काम की ज़रूरत है। आपका सड़क है, बिजली है, पानी है, नल है, पार्क जैम है, सड़क की ज़रूरत है, ओवरब्रिज की ज़रूरत है, ट्रैफिक की ज़रूरत है, नाला निकासी की ज़रूरत है, जो कि मेन मुद्दा है। आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले से नाला बनाया जा रहा है, हर गली में कोड़ कोड़ के रख रहे हैं, बट निकासी कहीं नहीं है। तो ये नाला क्या मुद्दा हुआ? जब हमारे पास निकासी नहीं था तो नाला क्यों बना? जी बिल्कुल, लेकिन जो समस्याएं पूर्णिया की रही हैं, पूर्णिया में कुल 46 वार्ड है और हर वार्ड का जो है अपना अपना कोई ना कोई समस्या है। अगर सामूहिक रूप से देखा जाए तो मुख्य ड्रेनेज की जो समस्या है पूर्णिया में, चूंकि वो सभी लोगों से सीधा जुड़ा हुआ मामला है और ये चुनावी जो है वादे पिछले कई बार से जो होते आए हैं। आप मेयर के लिए जो है दावेदारी दे रही हैं, महिला हैं, समाज सेविका भी रही हैं, शुरू से जुड़ी हुई हैं। प्रमुख 5 मुद्दे क्या है जो पूर्णिया को विकसित बनाने के लिए आप अपने डाटा में सबसे ऊपर रखती हैं? देख, सबसे पहला मुद्दा जो है, यहाँ बरसात के पानी वाटर लॉगिंग हो जाता है, चूँकि निकासी नहीं है। सबसे पहला मुद्दा है यहाँ की निकासी। दूसरा मुद्दा है सड़क। तीसरा मुद्दा है आपकी जो सफाई की सिस्टम। चौथा मुद्दा है आपके पास टैक्सेशन। पांचवा मुद्दा है ट्रैफिक। बहुत सारे मुद्दा है। तो जो सबसे पहले मुद्दा जो आप लोगों को सबसे पहला खुश कर सकते हैं, ट्रैफिक, सड़क और नाला, उसके बाद तो ऑटोमेटिक सब काम होते रहेंगे। लेकिन सौंदर्यकरण की बात की जाए तो आम जिलों की अपेक्षा पूर्णिया में अगर देखा जाए तो टाउन की भी बात करें तो पार्क नहीं है, बच्चे शाम में कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं। तो जिस तरह का वातावरण और भौगोलिकरण पूर्णिया कर रहा है, वहाँ पर एक पार्क भी सही ढंग का नहीं बन पाया है। इस उदासीनता का क्या कारण है? क्या इसके लिए भी आप ये प्रपोजल रख रही हैं कि अगर जनता आपको चुनती है तो इस पर कुछ करेंगे? आप लोग सभी को पता है, पूर्णिया शहर को पता है कि मैं एक साथ में खिलाड़ी भी हूँ। हाँ, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। मैंने यहाँ के बच्चे को खिलाया, उस समय खिलाया जब बीसीसीआई से कोई टेक ओवर नहीं था, कोई फ्यूचर नहीं था। हम लोगों ने उसको मौका दिया खेलने का और बीसीए का टीम मैनेजर बन के मैं यहाँ के अंडर 19 अंडर 16 को टीम लेके मैं गई। तो यहाँ कोई भी ग्राउंड नहीं है, डीएसए ग्राउंड छोड़ के कोई भी ग्राउंड नहीं है। और यहाँ की खिलाड़ियाँ बहुत है, सभी विधाओं में खिलाड़ी है। हॉकी है, क्रिकेट है, जिम्नास्टिक है, आपको खो खो है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, जेवलिंग है, बहुत सारे। कहीं पर भी कोई
मतलब आपका मानना है कि खेल और खिलाड़ियों को भी जो प्रोत्साहन के लिए करना पड़ेगा, विशेष करके पूर्णिया जिला में, उसको आप करेंगे। जहां तक चुनाव की बात करें तो हर जो प्रत्याशी है, भावी प्रत्याशी, उनके पास अपना अपना मैनिफेस्टो है कि पूर्णिया को हम ये देंगे। प्रचार तंत्र जिस तरीके से चल रहा है शहर में, काफ़ी प्रत्याशियों का ये भी कहना है कि धनबल का भी प्रयोग इसमें बड़े पैमाने पर कर रहा है। आप महिला होते हुए भी इस रण में उतर रही हैं, इस समर में उतर रही हैं, तो किस तरह की स्ट्रेटजी है आपकी, किस तरह की प्लानिंग है, आप लोगों से कनेक्ट किस तरह से हो रही हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपने पूछा जी। मैं आज नई नहीं हूँ पूर्णिया के लिए। मेरा जन्म यहाँ हुआ, मेरा स्कूलिंग, मेरा कॉलेज, मेरे शादी वादी अब कह सकती हैं कि यहाँ हुआ, या मेरी बिजनेस भी है, यहाँ मेरा सोसाइटी भी है। मैं बहुत सारे विधाओं में पहले से ही काम कर रही हूँ। रेड क्रॉस, सदर अस्पताल, फैमिली कोर्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स नागपुर फायर कॉलेज से मैं करके आई हूँ। और यहाँ के लोगों को मैं चीफ वार्डन नाते में बाढ़, भूकंप, ये सब में काम भी करके दिखाती हूँ। आंधी में कोई दब गया, रिक्शा वाले दब गया, तो उनको मैं 2 बजे रात में वहाँ खड़े होकर लाश भी निकाल रही हूँ। तो मेरा जीवन ही चैलेंज है, और यहाँ तो खाली चैलेंज ही है। मुझे अच्छा लगेगा यदि मुझे पब्लिक मुझे चुन के आती है, तो मैं वो काम करूँगी जो आदमी कर नहीं सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो अभी धन और बल की बात है, देखिए आज़ादी के बाद से ये देखा गया है कि चुनाव पार्टी बेसिस पर होता है, वन मैन शो। गांधी फैमिली के नाम में चुनाव हुआ, और आज तक गांधी फैमिली नाम में कुछ, अब बीजेपी के नाम में चुनाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पोलराइज 2 भागों में बढ़ गया। मेरे परिवार राजनीतिक परिवार थे 1952 से, कांग्रेस फैमिली। मेरे ससुर मिनिस्टर्स थे 1952 से। मेरे हस्बैंड 75 इयर्स में डेथ किए, टिल लाइफ उन्होंने राजनीति में थे। 3 बार वो चुनाव लड़े हैं, एमपी का, 2 बार एमएलए का। 10 साल वो अररिया में कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, यहाँ भी ट्रेजरर थे वो 10-15 साल। मुझे तो आना चाहिए था, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मुझे आना चाहिए था एज पर लॉ। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे ऑफर भी नहीं मिला, तो मैंने पार्टी कभी नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि वहाँ मैं पार्टी में रह के मैं काम नहीं कर सकती थी। सोशल एक्टिविटीज़ में जो आप इतने टाइम रही हैं, लोगों से कनेक्ट रही है, दूर दराज गाँव में भी आपने कई सारे कैंपेन्स किए हैं। अब चूंकि ये मेयर के चुनाव की बात हो रही है, एक तो पहली बार ऐसा बिहार में हो रहा है कि पब्लिक सीधे जो है मेयर को चुनेगी। तो अभी जितने भी भावी प्रत्याशी नज़र आ रहे हैं, उनका प्रचार करने का तरीका, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, काफ़ी तादाद में जगह जगह दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनके कंपटीशन में आप जो है अपने प्रचार तंत्र को उस लेवल तक ले जा पाएंगे जनता से कनेक्ट होने के लिए? चुनाव पैसा से नहीं होता है। इस बार चुनाव पैसा से नहीं होगा। इस बार चुनाव अपनी छवि के कारण होगा। व्यक्ति विशेष का चुनाव है, ना कि पार्टी लेवल के चुनाव है। और लोग आज तक यही किया है कि पैसा लगाओ, पैसा कमाओ। वहाँ देख रहा है 2000 करोड़। अगर वो 2 करोड़ 3 करोड़ खर्च भी कर देते हैं, अगर वो चुन के आ गया, तो वहाँ 10-15 करोड़ कमा लेंगे, और 5 साल कमाएंगे। फिर दूसरा बार तो आने की इसकी जरूरत नहीं है। बट स्वाति वैशंत्री अपना ये चेहरा लेके आ रहा है, और चेहरा कोई नया नहीं है, काम करने वाला, कर्मठ है। रेड क्रॉस, सदर अस्पताल, फैमिली कोर्ट, 10,000 महिलाओं को हम लोगों ने मिला दिए। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ऑफर भी किया गया मुझे ये पार्टी में आने के लिए, मैंने नहीं लिया। क्यों? कि वहाँ मेरा सेटिस्फैक्शन नहीं था। आज इस तरह की चुनाव हो रहा कि बिना पार्टी का, तो मुझे लगा कि यही एक जगह है जहाँ हम काम कर सकते हैं। और जिस सेक्टर में मैं काम शुरू से करके आ रही हूँ, वही मेयर का काम है। मतलब कि उसी लेवल का काम है, वही पब्लिक से कनेक्ट होना है। लेकिन ये भी तो है कि नगर निगम की विशेषकर बात की जाए तो भ्रष्टाचार के भी काफ़ी आरोप लगते आए हैं। फंडिंग होने के बावजूद भी वो काम नहीं हो पा रहा है। इन सब सिचुएशनों को आप किस तरह से हैंडल करेंगे अपने तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मुद्दा सब उठा रहे हैं, चूँकि मेरा वही मुद्दा ही है। बिल्कुल, देखिए, वो भ्रष्टाचार को कौन खत्म कर सकता है? जो निस्वार्थ ट्रांसपेरेंट होगा, वही है स्वाति वैशंत्री। स्वाति वैशंत्री आ रही है काम करने के लिए, ना कि कमाने के लिए। और आप जानते हैं कि कोई ईमानदार की पलड़ा हमेशा भारी होता है। 99 बेईमान, 1 ईमानदार। तो मैं स्वाति वैशंत्री को ही वहाँ पर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि
भ्रष्टाचार, आपने जैसे कहा कि वहाँ भ्रष्टाचारी है, बहुत कमीशन खोरी है, बिना कमीशन दिए। ऐसा आरोप लगते आए हैं, पब्लिक ही लगाती है। पब्लिक लगाती नहीं है, ऐसा है, पब्लिक ऐसे नहीं लगाती है, ऐसा है, पब्लिक का काम नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार तो है ही है, तभी ना काम नहीं हुआ। आपके पैसा से वो अपना बना रहा है, तो पब्लिक का यदि काम होता, हम काम, देखिए काम हमेशा होना ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप सामने वालों को पता चले कि आपने उसको कोशिश किया, उसको भरोसा हो कि आपने कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अगर 10 काम है, 6 काम तो होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। मैं वही बोलना चाहती हूँ, एक बार लोगों का आशीर्वाद मिल जाए, लोग मुझे, मेरे पर्सनालिटी को भी जान रहे हैं, लोग मुझे ईमानदारी से भी जान रहे हैं, मैं कर्मशील भी हूँ ये भी जान रहे हैं, मैं 24/7 है, तो फिर एक बार मौका तो देना। पुरुषों के जो भावी प्रत्याशी हैं उसके मुकाबले अगर जोश की बात की जाए तो उसमें तो कमी बिल्कुल नहीं है। आपकी बातों से भी बिल्कुल ये झलक रहा है कि जोश हाई है आपका। पूर्णिया की जनता को आप अपने पर्सनल इनोसेंट मैसेज क्या देना चाहेंगे कि इस भीड़ में लोग आपको वोटिंग करने जब जाएं आपके लिए, क्या उनके दिमाग में रहना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं पूर्णिया वासियों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आपने स्वाति दीदी, स्वाति बहन, स्वाति आंटी जो भी है, मैं पूर्णिया की बेटी हूँ। मैं अगर आपके पास इतने दिन से जुड़ी हुई हूँ और आपने मेरा व्यवहार को देखा, आपने मेरे ईमान को देखा, आप मेरा काम को देखा, तो आप किसी भी की बातों में ना जाए और कोई प्रलोभन में ना पड़े, और आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि मैं दूंगी तो स्वाति वैसंत्री को दूंगी। एक बार आपके नाम से मैं आना चाहती हूँ, उसके बाद मैं वादा आपको करूँगी कि 5 बार मैं अपने नाम आऊँगी, ये वादा मैं करती हूँ। अपने नाम ये क्लियर जरा सा करेंगे किस तरह? मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर मैं मेयर के रूप में आ गई तो मैं जनताओं को ये वादा करते हैं कि 5 टाइम मैं लड़ूंगी। 5 टाइम्स, क्योंकि मेरा अभी 40 इयर्स और भी बाकी है। मैं ज़िंदगी का 110 मानती हूँ। अपने लाइफ को मैं 110 साल देना चाहती हूँ। अभी तो मतलब 65 साल ही हुआ है ओनली, मुझे और 35 साल जीना है, 40 साल जीना है। तो अगर 5 साल का जोड़ लीजिए तो 5-7 साल तो मुझे और टर्म लड़ना ही है। बिल्कुल निश्चित तौर पे। अगर मैं स्वाति वैसंत्री लोगों के दिल में घुस गई तो क्या लोग मेरे काम को नकार के दूसरे आदमी को पसंद करेंगे? मैं विश्वास नहीं करती हूँ। लोगों को आज़ादी के बाद से कैंडिडेट नहीं मिला, ऑलवेज सेंटर के नाम में वोट हुआ, ऑलवेज स्टेट के नाम में वोट हुआ, व्यक्ति विशेष के नाम पर कभी वोट नहीं हुआ। इस बार मैं पूर्णिया की जनता को कह दे कि आपने जो चीज़ देखा उसी को भरोसा करके आप वोट डालेंगे। चलिए मैम, आपके सारे ब्लूप्रिंट्स और जो भी आपकी जो बातें हैं जो आप जनता तक पहुंचाना चाहती हैं, आवाज़ 24 न्यूज़ इस इंटरव्यू के माध्यम से ज़रूर इसको पहुंचाएगा और आवाज़ 24 न्यूज़ की तरफ से भी आपको इस चुनावी समर में शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम मैम। तो ये थी स्वाति वैसंत्री जी, जिनका जोश बिल्कुल हाई है और भरे ही भावी पुरुष प्रत्याशियों की संख्या की भीड़ नजर आ रही हो आपके बीच, लेकिन इनका कहना यह है कि चुनाव व्यक्ति विशेष पर होगा। और जहां तक स्वाति वैसंत्री की बात है तो इनका कहना यह है कि मैं पूर्णिया के लिए नई नहीं हूं, मैं शुरू से जनता के बीच रही हूं, समाज सेवा से जुड़ी रही हूं, इसलिए मेरी पहचान बताने की किसी की ज़रूरत नहीं। और अगर ईमानदारी से काम करना है तो आप स्वाति वैसंत्री को ज़रूर वोट करें। फिलहाल आवाज़ 24 न्यूज़ के इस सेगमेंट में आपने स्वाति वैसंत्री जी की बातों को सुना और आवाज़ 24 न्यूज़ शुभकामना देता है कि ये भावी महिला प्रत्याशी हैं और लोग इनकी बातों को सुने, समझे और वोटिंग के समय ये तय होगा कि स्वाति वैसंत्री जी की इन बातों पर पूर्णिया की जनता ने कितना भरोसा किया। फिलहाल आप बने रहें आवाज़ 24 न्यूज़ पर। लगातार जारी है पूर्णिया नगर निगम चुनाव के इस महासमर से जुड़े हुए भावी प्रत्याशियों का इंटरव्यू। लगातार आप देखते रहेंगे आवाज़ 24 न्यूज़ पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार।